एक सुबह अनुज के घर उसकी नानी का कॉल आया। उन्होंने उसे फ़ोन पर बताया कि उसके नाना जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और वे अपने आखिरी समय में अपने पूरे परिवार से मिलना चाहते हैं। उस छलावे के डर से अनुज के माता पिता अनुज को साथ में नहीं ले जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अनुज को घर पर ही रहने को कहा। अनुज अपने नाना की चिंता और इस अफसोस में था कि वे अपने नाना जी से उनके आखिरी वक्त में कभी नहीं मिल पाएगा। अनुज ये सोचकर बहुत उदास हुआ और उसने अपने माता पिता से साथ चलने की जिद की, पर उसके माता पिता ये हरगिज नहीं चाहते थे। पर अनुज बिल्कुल नहीं माना, तो हार कर उन्हें अनुज को अपने साथ ले जाना ही पड़ा। शाम होते ही वो तीनों गांव के लिए रवाना हुए। दुखी अनुज बस अपने नाना जी के लिए रोए ही जा रहा था। अगली सुबह जब वो तीनों गांव पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं। अंदर से रोने की आवाजें आ रही थी। यह देखकर वे तीनों तुरंत घर के अंदर भागे। फिर उन्होंने देखा कि अनुज के नाना जी इस दुनिया में नहीं रहे। शाम होते ही सब लोग अपने घर चले गए और अनुज अकेला एक कमरे में दुखी मन से बैठा हुआ था। तभी अचानक किसी ने अनुज के कमरे में दस्तक दी। अनुज के पूछने पर दरवाजे के पीछे से उसके पिता की आवाज आई। फिर उन्होंने कहा, अनुज दरवाजा खोलो बेटा, यूं अकेले बैठने से कुछ नहीं होगा, बाहर आ जाओ। अनुज को अपने पिता की आवाज में कुछ फर्क सा महसूस हुआ, लेकिन वे दरवाजे के पास जाकर वापस कुछ पूछने ही जा रहा था कि उसे दोबारा से उस लुभान में वही बदबू महसूस हुई जो उसे 1 साल पहले हुई थी। यह देखकर अनुज के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। वह बहुत डर और हैरत से लुभान से आते हुए धुएं को देख रहा था। तभी फिर से अनुज के कानों में वही डरावनी आवाज रौंद गई जो उसने 1 साल पहले सुना था। ये आवाज आज भी पहले की तरह डरावनी और दिल को दहला देने वाली थी। इस बार अनुज डर के मारे बेहोश होकर गिर गया था। अगली सुबह अनुज ने अपनी नानी को रात का किस्सा विस्तार से बताया और उनसे पूछा कि मुझे इस छलावे के बारे में सब कुछ जानना है। फिर अनुज की नानी ने उसे डांटते हुए कहा, नहीं, यहाँ कोई उसका नाम नहीं लेता है और तुम्हें भी नहीं लेना चाहिए। पर अनुज नहीं माना और फिर से उस छलावे के बारे में पूछने लगा। हार कर उसकी नानी ने उसे शुरुआत से पूरी कहानी बताई। अनुज के अलावा आज तक उस छलावे से कोई बच नहीं सका है। जिसे भी वो छलावा दिखा उसे मौत की नींद सोनी पड़ी। जिस खतरे को अनुज के नाना नानी सोच रहे थे कि खत्म हो गया है, वो खत्म नहीं हुआ था, बस टल गया था। लेकिन उस गांव में ऐसा क्या हुआ था कि गांव के लोगों को इस भयानक बला के आतंक से जूझना पड़ रहा था। इसकी शुरुआत 70-80 के दशक में हुई थी, जब उस गांव में एक महिला रहा करती थी। पर बदकिस्मती से वह महिला जब भी गर्भ धारण करती थी तो किसी न किसी कारण से उसका गर्भपात हो जाता था, जिसके कारण उसके मां बनने का सपना अधूरा ही रहा। और शायद इसी कारण बच्चों के प्रति उसका प्यार हमेशा बढ़ता ही रहा। लेकिन यही वो समय था जब भारत के अधिकतर ग्रामीण इलाकों में अंधविश्वास घर किए हुए था। ऐसे में गांव के लोग ये मानते थे कि वो महिला एक डायन है और वे खुद ही अपने बच्चों को मार देती है। और तो और गांव के कई लोगों का ये दावा है कि उन्होंने उससे जादू टोना करते हुए भी देखा है। लेकिन सच क्या था ये किसी को भी नहीं पता। जब भी वो महिला किसी बच्चे को देखती थी तो वे उसके साथ खेलने की कोशिश करती थी और बच्चे भी उसके साथ काफी खुश रहा करते थे। लेकिन गांव के लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि गांव का कोई भी बच्चा उस मनहूस औरत के साथ खेले। सर्दियों की दोपहर में उस महिला के घर के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे और उनमें से एक बच्चे को बहुत ज्यादा रोते हुए देखकर वो महिला उस बच्चे के पास आई और उसे चुप कराने के लिए उस महिला ने अपने घर से कुछ फल लाकर उसे दिए। इस समय वो महिला भी अपने गर्भ अवस्था में थी,
इसलिए उसे उस बच्चे को रोता हुआ नहीं देखा गया था। पर दुर्भाग्यवश उस महिला ने जिस बच्चे को फल खिलाया था उसकी अज्ञात कारण मौत हो गई थी। उस बच्चे को फल देते हुए वहां खेल रहे कुछ बच्चों ने भी उसे देखा था और उस बच्चों ने गांव के अन्य लोगों को भी इस बारे में बताया, जिसके कारण गांव के सभी लोगों को ये लगा कि उस महिला ने उस फल में ऐसा कुछ मिलाया होगा जिसके कारण उस बच्चे की मौत हो गई। आक्रोश में आके उस महिला को गांव के कुछ लोगों ने बुरी तरीके से पीटा, इतना कि उसकी जान चली गई और उसके साथ साथ उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी जन्म लेने से पहले मार दिया गया। अपने आखिरी वक्त में उस महिला ने बस इतना ही कहा कि गांव के लोगों ने मुझे डायन समझकर मेरा और मेरे बच्चे का जो हश्र किया है, इनका हर्जाना उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। फिर उस दुखद घटना के कुछ दिन बाद ही गांव के कुछ लोगों को सुनसान रास्तों पर उस औरत का भूत दिखना शुरू हो गया। फिर एक एक कर उस औरत ने गांव के कुछ बच्चों और लोगों को अपना शिकार बनाया। तो क्या उस छलावे ने अनुज का साथ कभी छोड़ा ही नहीं था? क्या वह छलावा इस इंतजार में थी कि कब वो अनुज को अकेला पाए और उसे अपना शिकार बनाए? क्या यह छलावा पहले ही अनुज को अपने गिरफ्त में ले चुकी थी? आपको क्या लगता है? अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आए और आप आगे ही ऐसे ही दिलचस्प कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें।